हेलो नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो 12th और सीए फाउंडेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हैं। आई नो कि बहुत सारे सवाल आपके मन में रहेंगे, कंफ्यूजन रहेगा कि सर हम लोग अब क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऑलरेडी 12th की पढ़ाई पे शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल है कि सर क्या हमने सीए फाउंडेशन का थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए क्या? मतलब हम भूल तो नहीं जाएंगे ना, या फिर हम अभी सीए पे ही फोकस करें, 12th लास्ट के एक महीने में करें एंड सो ऑन। और ये इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मेरी तरफ से आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूंगा और कुछ बातें फैक्ट के साथ भी रखूंगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है कि अब आप लोगों के पास दिसंबर मतलब ऑलमोस्ट जो खत्म हो ही चुका है, जनवरी और फरवरी मतलब फेब में तो आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम। और ये भी तो जरूरी है क्योंकि आपने अगर मैथ्स सब्जेक्ट लिया हुआ है और यूजुअली जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनका मैथ्स तो होता ही है। और उसमें क्या आपकी बज रही है ये आपको ही पता है, यस और नो? क्योंकि मेरा मैथ्स था सीए फाउंडेशन करते वक्त, तो मुझे पता है कि दुनिया को लगता है मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट हम जो सीए करने वाले बच्चे उन्हें ही पता कि 12th का मैथ्स एक लेवल पे आके लगता है कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, सारी बातें ज़रा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्तों, हमारा सीए फाउंडेशन का एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट है 2024 में, जून में होने वाला है, राइट? क्योंकि मई में सीए इंटर और सीए फाइनल के एग्जाम होते हैं और उसके एक महीने बाद मतलब जून में हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम होते हैं। दोस्तों, मीनवाइल 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं। आप सबको तो इस बात से मतलब पता ही होगा कि ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड अप्रैल मई के दरमियान हमारे वो इलेक्शंस रहेंगे इंडिया में। तो हर 5 साल बाद जब ये इलेक्शन आता है तो उस वक्त सीए के जो ये मे अटेम्प्ट वाले एग्जाम है वो आगे पोस्टपोन हो जाते हैं एक महीने से। तो अगर मैं वो पकड़ के चलूं कि मई का एग्जाम जून में चला गया और जून का एग्जाम जुलाई में चला जाएगा, तो हमारा एग्जाम ऐसे भी शायद प्रोबेबिलिटी है कि वो जून का जुलाई में ही जाएगा ही। इसका मतलब क्या है सर और मैडम? कि मार्च में 10 मार्च को आपकी पढ़ाई मतलब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाती है। अकाउंट का लास्ट पेपर है, जिनका आईटी होगा तो 20-21 मार्च, लेकिन यूजुअली अकाउंट का पेपर 10 मार्च को खत्म हो रहा है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेशन से सीए की पढ़ाई करना चाहते हो तो यहां देखिए कि 20 से 21 दिन आपको यहां पे मिल जाते हैं फॉर सीए का स्टडी मार्च के। उसके बाद अप्रैल के 30 दिन, मई के 30 दिन, जून में भी मिड ऑफ द जून रहते अगर पेपर रहा, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई में जाने वाला है। लेकिन फिर भी आप इसके 10 दिन पकड़ लीजिए। चलो आने वाली बात को छोड़ दो कि क्या होगा जून में, मिड ऑफ द जून ही पकड़ो। जैसे अभी 31 दिसंबर हो गया, शायद 31 जुलाई समथिंग, कुछ जुलाई एंड या जुलाई के जून एंड या जुलाई के स्टार्ट में रहे। बट वो भी छोड़ दो, हम जून में पकड़ के चलते एक्सपेक्टेशन। फिर भी सर आप देखिए, आपको करीब करीब 3 महीने मिल रहे हैं पढ़ने को सीए फाउंडेशन फुल फ्लेज, मतलब 90 डेज बहुत ज्यादा होते हैं मालिक। तो मुझे क्या लग रहा है अभी आप लोगों ने फुल फ्लेज 12th में अकाउंट्स पे आप फोकस कीजिए। क्योंकि 12th अकाउंट का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, जो बेसिक्स आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं सीए फाउंडेशन में कवर होगा। आप जो कंपनी अकाउंट करने वाले हो वो अगेन सीए फाउंडेशन में कवर होगा। आप यहां पे, मैं आपको कह रहा हूं, पार्टनरशिप करने वाले हो, ये सीए फाउंडेशन में कवर है। आप 12th में एनपीओ कवर करने वाले हो, ये सीए फाउंडेशन में कवर। तो बेसिक तो हो ही रहा है, ऐसे नहीं कि आपने पूरी पढ़ाई छोड़ दी, ये बहुत अच्छे से करो। इकोनॉमिक्स में अगर मैं आपको बताऊं, 12th इकोनॉमिक्स, दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहां पे आप अच्छे से जस्टिस दो चैप्टर 1 to 5, मतलब यूटिलिटीज चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस, 3B आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर 4 हो गया सप्लाई, चैप्टर 5 हो गया मार्केट के फॉर्म्स। और ये सबका कहीं ना कहीं बेसिक सीए फाउंडेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में कवर हो रहा है। आप 12th पे फोकस कीजिए क्योंकि ये मार्क्स भी तो जरूरी है। और अब तक यही चीज हुआ कि हमने वहां पे पूरी कोशिश नहीं की। दो तरह हमारा माइंड डाइवर्टेड था, एक सीए और +12 भी। लेकिन अब मैं कह रहा हूं सर, अगर जो बच्चे शिफ्ट हो चुके बहुत अच्छी बात है, फुल फ्लेज आप जाइए 12th की पढ़ाई पे। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम वक्त है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स आएंगे, प्री बोर्ड एग्जाम आएंगे, है ना? वहां पे आपको टाइम देना है सर। और मैं आपको कहूँ, यहाँ पे ओसीएम सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है अच्छे से। जिनका मैथ्स से, दोस्तों मैथ्स 1 में तो ऑलरेडी लगी पड़ी रहती है हमारी, उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, 2 से 3 घंटे वहां पे पढ़ना है। तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस और नो? आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को ये 2 ढाई 3 महीने, मतलब 2 ढाई 3 कहाँ बोल रहा हूँ सर, दिसंबर तो खत्म है, जनवरी पूरा, और फरवरी के वो 10-20 दिन, और बोर्ड एग्जाम के वक्त थोड़ी ना सीए पढ़ोगे। तो अगर कोई स्टूडेंट अभी भी फुल फ्लेज सीए का पढ़ाई स्टॉप कर दे,
क्योंकि सर आज आप 1-1 2-2 घंटा पढ़ोगे, क्योंकि अल्टीमेटली जैन एंड और फेब में तो पूरा रोकने ही वाले हो, तो भूलना है तो तभी भी तो भूल जाएँगे। सर सब कुछ हटाइए साइड में, फुल फ्लेज ओनली 12th आप फोकस रखिए, पूरा 12th को जस्टिस दीजिए, इधर इंग्लिश, मराठी, हिंदी जैसे सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं, उस पे फोकस कीजिए। एक बार आपका 12th अच्छे से आपने अटेम्प्ट दे दिया, क्योंकि मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मार्च में पेपर खत्म होता है, इसका रिजल्ट मई में लगता है, सीए 12वीं का। और अगर वहाँ पे परसेंटेज कम आए ना, तो सीए करने वाले बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनको तो होती है, लेकिन घरवालों को, पूरे रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है, अरे सीए कर रहा है तो बच्चा होशियार है, 85-90 तो ऐसे मिलना चाहिए। लेकिन गलती से थोड़ा कम ज़्यादा मिलता है, पूरे कॉन्फिडेंस की लग जाती है। तो इसीलिए आप, मैं कह रहा हूँ कि 2 ढाई महीने फुल फ्लेज 12वीं ही कीजिए। इनडायरेक्टली कुछ-कुछ चैप्टर आपके सीए के हो ही रहे हैं, इको और आपके जो मैं कहूँ अकाउंट्स में। सर न्यू सिलेबस है उसका क्या करें? दोस्तों लॉ में सिर्फ 2 चैप्टर आपके इंक्रीज़ हुए हैं। इको में 5 चैप्टर है, लेकिन उसमें से भी बहुत मैनेजेबल है। मतलब आप ये नई चीज़ जो देख रहे हो, 3 महीने में तो पूरा हो ही सकता है कवर, उसमें दिक्कत नहीं है। फुल फ्लेज 0 से चालू करो फिर भी कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आपको मैं बता दूँ न्यू सिलेबस का ऐसे भी